अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमारा मौजू है सेनेट का इलेक्शन, हुकूमत, वजीर आजम की परेशानी और उनके कमाल के आइडियाज। बहुत अरसा पहले जब इमरान खान ने सियासत में आने का ऐलान किया तो दोस्तों की महफिल में मुझ नाचीज से सवाल हुआ कि क्या इमरान खान सियासत में कामयाब हो सकेंगे। तो मैंने इसके जवाब में एक वाकया सुनाया। रात 2 बजे मेरे छोटे भाई ने मेरा दरवाजा बजाया। ये 90 की दहाई की बात है, जब मैं अभी अमली सियासत में मौजूद था। जिला कौंसिल का रुकन मुंतखब हो चुका था। तो रात 2 बजे मेरे छोटे भाई ने मेरा दरवाजा बजाया। मैंने परेशानी में उससे पूछा कि खैरियत है, तो उसने बताया कि हमारे इलाका का एक मारूफ पटवारी 100-200 लोगों के साथ नीचे डेरे में मौजूद है, जहां पर लोग आकर अपने कामकाज के लिए बैठते हैं। पख्तून भाई उसे हुजरा कहते हैं और दीगर जुबानों में भी कोई ऐसा लफ्ज होगा। अब उस पटवारी के बाबत उस वक्त ये मारूफ था कि उसके पास 2 ही गाड़ियां हैं। एक में वो मियां शहबाज शरीफ को मिलने जाते हैं और एक को वो मियां नवाज शरीफ को। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के लेवल पर वो बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि मेरी तहसील में मियां खानदान ने काफी ज्यादा रकबा खरीदा और 2 शुगर मिलें कायम की थी। अब ऐसे आदमी का रात को मेरे दरवाजे पर आकर बैठ जाना बड़ी हैरानगी की बात थी और वक्त भी बड़ा ऑड था। खैर, मैं गया, उन्हें चाय पानी का पूछा तो उन्होंने बड़ा परेशान सा मुंह बनाकर मुझे कहा कि उनके एक पीर साहब, जिनकी वो बहुत बड़े अकीदतमंद है, और ये साथ जो 100 लोग हैं ये भी उनके मुरीद हैं। ये छांगा मांगा के जंगल में सफर कर रहे थे। रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया और इन्हें लूट कर ले गए। अब थाना की पुलिस जो है वो FIR दर्ज नहीं करती। ये बताना बड़ा जरूरी है कि उन दिनों बावजूद चोनिया थाना में थानेदार कुछ इस तरह का मुतय्यन किया जाता था जो आम लोगों को काट खाने को दौड़ पड़े, बदतमीज हो और बदमाश हो। तो जिस SHO की मैं बात कर रहा हूं, अल्लाह मालूम कि वो आज जिंदा है या नहीं। उसका कद 6.5 फुट और वजन 300 किलोग्राम होगा। शक्ल से दहशत टपकती थी, वहशत टपकती थी और लोग उसके पास नहीं जाते थे। चूंकि इलाका में यह बात मारूफ थी कि वो मेरी इज्जत करता है या मेरे से खौफ खाता है या मेरे से प्यार करता है, जो भी लोगों के दिलों में था, तो वो साहब मेरे पास तशरीफ ले आए। खैर, मैं उनके साथ थाना पहुंचा। थाना जाकर पता चला कि SHO साहब अपने कमरे में सो चुके हैं। तो कोई पुलिस मुलाजम उनकी बेल बजाने को या उनको जगाने को तैयार नहीं था। बादिल नखास्ता मुझे ये काम भी करना पड़ा और मैंने बेल दी। SHO साहब उठकर बाहर आए और जैसा उनकी तबीयत थी वो गुस्सा में भरे हुए थे। मुझे देखकर कुछ कूल डाउन हुए। मुझे उन्होंने एक ही सवाल पूछा। उन्होंने कहा, राना साहब, आपने इनसे पूछा है कि ये वकूआ कब का है, यानी ये डकैती का वाकया कब हुआ था? मैंने मासूमियत में इनकार किया कि मेरा ख्याल है कि अभी वकूआ हुआ होगा। तो पटवारी साहब से जब मैंने पूछा तो पता चला कि वकूआ तो 3 महीने पहले हुआ था। SHO ने मुझे बताया कि ये झूठ बोल रहे हैं। पीर साहब भी झूठ बोलते हैं और पीर साहब का अपने आबाई जिले में कोई तनाज़ा है, लड़ाई झगड़ा है और ये उसके मुद्दईयान के खिलाफ यहां पर झूठी FIR दर्ज करवाना चाहते हैं और इस बाबत ये वजीर आला हाउस से भी अहकाम ला चुके हैं। बहरहाल, मैंने फिर भी उनकी सिफारिश की। मेहमानों को घर लाया, चाय पानी पिलाई, उनका काम किया। अब मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि अगर रात को इमरान खान के दरवाजे पर कोई साइल इस तरह से आ जाए तो वो क्या उसे इस तरह उठकर डील कर सकते हैं, मिल सकते हैं? तो साफ जाहिर है कि नहीं मिल सकते। तो मैंने अर्ज किया कि जाहिर है वो सियासत क्या करेंगे। अब जो दोस्त इस वाकया में शामिल थे वो कहते हैं, PTI के कारकुन कहते हैं, इमरान खान का फैन क्लब कहता है कि देखो तुम्हारी बात गलत साबित हुई और इमरान खान तरक्की करते हुए उस मंजिल तक पहुंचा जहां तक पहुंचना किसी की ख्वाहिश हो सकती है। बिल्कुल मैं सर झुकाता हूं, लेकिन इमरान खान 22 साल जद्दोजहद करके उस मंजिल पर पहुंचे। कौन सी मंजिल पर? जहां मोइन कुरैशी कोई काम किए बगैर पहुंचे, जहां शौकत अजीज एक दिन मुशक्कत किए बगैर पहुंचे, जहां बहुत से लोगों को अमेरिका से कॉल करके बुलवाकर शनाख्ती कार्ड बाद में बना और वजारती उज़्मा का हलफ पहले उठाया गया। इमरान खान महज वो हैसियत हासिल कर पाए। अब इमरान खान सियासत क्यों नहीं करते?
सियासी तौर पर उन्हें कामयाब क्यों नहीं कहा जा सकता? उसकी वजह कॉमन है कि वो जमहूरियत को समझते नहीं हैं। वो एक सेलिब्रिटी हैं, वो समझते हैं पूरी दुनिया उनकी पूजा करने के लिए पैदा हुई है, वो बहुत खास इंसान है और अल्लाह ताला ने उन्हें एक मखसूस रोल देने के लिए, पूरी दुनिया को तब्दील करने के लिए इस दुनिया पर नाजिल किया है। तो ये जो माइंडसेट है ये जमहूरियत से मुतसादम है। ये सिर्फ बादशाहों में होती थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब सियासत में आए और आज भी वो काफी हद तक वहीं पर खड़े हैं, और इमरान खान, दोनों का माइंडसेट एक ही है। वो समझते हैं कि हम इंतहाई आम लोग थे, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से हमें सिलेक्ट कर लिया गया था और हमारे अंदर अल्लाह पाक ने कोई ऐसी खूबी देखी थी जिसकी बुनियाद पर उसने हमें इक्तदार दे दिया है। तो लिहाजा वो थर्ड क्लास, करप्ट, बेईमान, घटिया लोगों के साथ डायलॉग क्यों करें, उनकी बात क्यों सुने? वो हमेशा अपनी मनवाने पर तुले होते हैं। बिल्कुल यही सूरत हाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 90 की दहाई में रही थी और आज भी मैं तो कहता हूं कि माइंडसेट नहीं बदला। इंसान जमहूरियत पसंद पैदा होता है या उसकी तालीम उसे जमहूरियत पसंद बनाती है। बहरहाल एक वक्त आया 2018 में और इमरान खान वजीर आजम नस्ब हो गए। अब भी वक्त था कि इमरान खान जमहूरियत को समझने की कोशिश करते, लेकिन वो इस अहलियत से, इस्तेदाद से महरूम है। अब इमरान खान को पहला इम्तिहान आया, दूसरा इम्तिहान आया, उन्हें पार्लियामान में कोई कानून साजी की जरूरत पेश आई तो उन्होंने हमेशा अपने स्पॉन्सर्स को आगे कर दिया कि जाओ भी ये काम करो। खलाई मखलूक या उंगली के लिए सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग सूरत वो थी जब उन्हें अपनी एक्सटेंशन की जरूरत पेश आई। जब उन्होंने इमरान खान से कहा कि मुझे एक्सटेंशन दो, तो उन्होंने कहा कि जाओ अपोजिशन से खुद बात कर लो, मैं तो नहीं करूंगा। कमर जावेद बाजवा को पहली बार अपोजिशन के सामने झुकना पड़ा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नाक से लकीरें निकलवाई, आसिफ अली जरदारी ने नाक से लकीरें निकलवाई और उन्हें एक्सटेंशन दे दी गई। अब ये मैं समझता हूं मौजूदा सियासत में एक टर्निंग पॉइंट था जब स्पॉन्सर्स को समझ आई कि ये वजीर आजम तो उनके किसी काम का नहीं है और अल्टीमेटली हर वक्त उन्हें इसकी पैटर्नेज करनी पड़ती है, सरपरस्ती करनी पड़ती है, इसके रास्ते के कांटे पलकों से उठाना पड़ते हैं। एक दूसरा धोखा इमरान खान की जात की शक्ल में पाकिस्तान की मिडिल क्लास ने खाया। मिडिल क्लास से मुराद आपके आला तरीन ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, फौजी अफसर, सब ये मिडिल क्लास के नुमाइंदे होते हैं। इनका ख्याल था कि वाकई इमरान खान इतना कैरिस्मेटिक इंसान है कि वो अरब हार डॉलर की भीख बाहर से मांग कर लाएगा और पाकिस्तान को खुशहाल कर देगा। वो तवक्कुआत भी जल्दी पूरी हो गई जब पता चला कि चैरिटी और मुल्क चलाना अलग अलग काम है और चैरिटी के लिए पैसे मिलते हैं, मुल्क चलाने के लिए, डैम बनाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, कर्ज उतारने के लिए, अदायगी के लिए पैसा कर्ज की सूरत में ही मिलता है और कर्ज देने के लिए भी जो देने वाले मुल्क होते हैं उनकी अपनी शराइत होती हैं। अब वहां भी साहब मौसूफ नाकाम हो गए। अब एक वक्त आ गया जो उनकी करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान है कि उन्हें पहली बार एक इलेक्शन अपनी सलाहियत पर लड़ना है। यह है सेनेट का इलेक्शन। सेनेट के इलेक्शन में भी उनके पास जो 3-4-6 महीने का वक्त था उसमें अपोजिशन ने उन्हें धोबी पटका दिया, उनके साथ धोखा किया, उन्हें बेवकूफ बनाया और यह जहन साजी की गई पीटीआई के हल्कों में कि अपोजिशन सेनेट के इलेक्शन से खौफजदा है और वो उससे पहले पहले असेंबली खाली कर देगी। लिहाजा इमरान खान साहब अपने फाइनेंसर्स से कुछ बयाना पकड़कर अपनी लिस्ट फाइनल करके बैठ गए कि ये लोग मेरे सेनेटर होंगे और उसके बाद वो मुंतखब वजीर बनेंगे। अब इस पूरे प्रोसेस में पार्लियामान, सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली का कोई किरदार नहीं था। अब जब से इमरान खान वजीर आजम बने हैं वो अल्लाह की एक बरगुजीदा शख्सियत के तौर पर, बादशाह के तौर पर, मुगल बादशाह के स्टाइल में हुक्मरानी कर रहे हैं। काबीना की इजलास होते हैं तो वहां पर किसी मुंतखब रुकने असेंबली को बोलने की हिम्मत और जुर्रत नहीं होती। कहते हैं कि नदीम अफजल चंद 2-4 दफा बोले तो इमरान खान साहब ने कह दिया कि जिसे बोलना है वो बाहर जाकर बोले, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब वहां पर चापलूसी की, खुशामद की एक कंपटीशन होता है, एक मुहिम होती है और गैर मुंतखब नुमाइंदे जिनके पांव के तले से जमीन नहीं है और जिन्होंने 5 साल बाद जाकर अपने अवाम को जवाब नहीं देना और वो मुल्क के 5-5, 6-6 हजार रुपए लूट चुके हैं, स्कैंडल कर चुके हैं, वो सब लोग अपनी जुबान से इमरान खान के जूते पालिश कर रहे होते हैं जिससे उनके अंदर मौजूद बादशाहत और फिरौनियत का जज्बा और तवाना होता है। बहरहाल अचानक इमरान खान को पता चला कि सेनेट का इलेक्शन तो लड़ना पड़ेगा और अपोजिशन मुत्तहिद हो गई है और एक एक उम्मीदवार सामने मुकाबले पर आ रहा है। अब इमरान खान ने दोबारा यकीनी तौर पर
अपने स्पॉन्सर से, खलाई मखलूक से रब्ता किया और उन्होंने कहा मुझे सेनेट इलेक्शन में मदद दी जाए। आज के इस दिन तक हम असेस करते हैं, तज्जिया करते हैं, एन मुमकिन है कि कल सूरत बदल जाए कि इमरान खान को कहा गया कि ये मंजिल तो आपने खुद ही सर करनी है। जब मुझे अपनी एक्सटेंशन के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिसको मैंने थ्रो अवे किया था, उसके घर जाकर मिन्नत करना पड़ी, तो आप भी वोट उसी तरह मांगे जिस तरह मैंने अपनी एक्सटेंशन मांगी है। अब इस पड़ाव का पहला सफर इमरान खान का चौधरी ज़हूर इलाही, चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही के घर जाना था। वहां वो कोई तवक्कुआत लेकर पहुंचे थे, लेकिन सियासी लोग और गैर सियासी लोग बड़े अजीब होते हैं। इमरान खान की यह ख्वाहिश थी कि जब वो उनके घर जाएंगे तो वो खुशी के मारे उछल पड़ेंगे और वो उनके सामने अपनी एक फहरिस्त पेश करेंगे कि हमें आपसे ये काम है, ये मेहरबानियों की हम आपसे तवक्को करते हैं, तो आप हमारी सरपरस्ती करें। हैरान कुन तौर पर चौधरी साहिबान ने उनके साथ प्यार मोहब्बत की गुफ्तगू की और चाय पिलाई और उन्हें वापस भेज दिया, कोई मुतालबा नहीं किया। सियासी अमल में बात इस अमर का ऐलान होती है कि हम आपके साथ मजीद नहीं चलना चाहते। अब जून जून सेनेट का इलेक्शन करीब आ रहा है, इमरान खान साहब की हवाइयां उड़ रही हैं। अब फिर इमरान खान को मुशावरत के लिए दस्तयाब कौन लोग हैं? गैर मुंतखब लोग दस्तयाब हैं। अब वो तमाम लोग जो जिंदगी में कभी कभी कोशिश भी करें, फौज या खलाई मखलूक उनकी सरपरस्ती भी करे, तो वो काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते, वो मुशावरत के लिए दस्तयाब हैं। और जो लोग अपने अपने हलकों से बुरे भले, करप्शन से, बदनीयती से, बददियानती से, बेईमानी करके जीत कर आए हैं, वो बहरहाल अपने इलाका के आवाम से राब्ता रखते हैं। उन्हें कुछ ना कुछ तजर्बा होता है कि लोगों को ऐसे मामलात में कैसे कायल करना है। अब ये सूरत हाल तो पैदा ही नहीं हुई कि मुंतखब रुकने असेंबली या पार्टी का बहुत बड़ा लीडर जब इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जाता है तो इमरान खान साहब गोद में कुत्ता बैठाकर या पांव के तले कुत्ता बिठाकर उस पर हाथ फेरते रहते हैं और सामने वाले की बात ही सुनने को तैयार नहीं होते। अब इन हालात में यह पहला मौका है जब इमरान खान साहब को बतौर वजीर आजम पाकिस्तान पहली बार अपने अरकान असेंबली से रुजू करना पड़ रहा है। और जब वो रुजू करते हैं, अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाते हैं, तो उन्हें आगे से जवाब मिलता है, उन्हें आगे से बातें सुनने को मिलती हैं, उन्हें आगे से गुज़श्ता 2.5 साल के उनके रवैया के बारे में इख्तलाफी नोट सुनने को मिलता है। अब ये तो सुनने के लिए वो वजीर आजम नहीं बने थे। इमरान खान कभी ये नहीं सोचते कि वो वजीर आजम एक एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजर के तौर पर है। वो तो एक ऐसा इख्तियार चाहते हैं कि वो उंगली का इशारा करे और वो काम हो जाए। स्टेट अपरेटस पर वो बिलीव नहीं करते, रियासत के निजाम पर वो बिलीव नहीं करते, रियासत के कवानीन पर, आइन पर वो बिलीव नहीं करते, उनका बिल्कुल ईमान नहीं। वो कहते हैं कि मैं जो चाहूं, जो ख्वाहिश करूं वो हो जाए, यही बादशाहत है, यही वजीर आजम का ओहदा है। बहरहाल अब जब उन्हें इस बाबत में मदद न मिली, अब चूंकि माजी में कुछ कानून साजी की जरूरत पेश आई FATF के सिलसिला में और दीगर सिलसिला में, तो वहां पर उन्हें मालूम होता था कि खलाई मखलूक की मदद मौजूद है और बैनुल अक़वामी सतह पर दबाव जो है वो फौज पर है। FATF के तमाम कवानीन का दबाव या असर फौजी ताकत पर पड़ रहा था। इस वजह से फौज भी मेहनत करने पर मजबूर थी और अपोजिशन की पार्टियों में से बाई हुक और बाई क्रुक मुमकिन है कि वो मिन्नत करते हो, मुमकिन है समाजित करते हो और मुमकिन है कि वो ब्लैकमेल करते हो, वोट लेकर देते रहे और वो कानून साजी मुकम्मल होती चली गई। अब कानून बनाने के लिए डायलॉग क्या होता है, मुखालिफ पार्टी से किस तरह गिव एंड टेक करनी है, उनकी बात कैसे माननी है, अपनी बात कैसे मनवानी है, ये वसफ तो हमारी जात में पैदा ही नहीं हुआ। अब क्या किया जाए? सबसे पहले भागम भाग सादक और अमीन का सर्टिफिकेट लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब जब वहां पर सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहिबान के कमेंट्स या आर्गुमेंट्स सुनकर यह पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के पास आइन में तब्दीली करने का इख्तियार नहीं है। वो कानून को इंटरप्रेट कर सकती है, आइन को इंटरप्रेट कर सकती है, लेकिन जहां पर वाज़ेह डायरेक्शन हो कि सेनेट का इलेक्शन खुफिया रायदही के जरिए होगा, तो सुप्रीम कोर्ट उसे बदलने की मजाज नहीं। तो इसके बाद उन्होंने टोपी ड्रामा करने के लिए एक कानून फ्लोट किया। अब जब ये कानून फ्लोट करते हैं तो ये डायलॉग नहीं करते। इनके वज़रा आते हैं, वो पंजाबी की एक इस्तिलाह है कपत्ती रन, बदजुबान बदतमीज लड़ाका औरत की तरह। वो अपोजिशन को गालियां देते हैं, उनकी तजलील करते हैं। तो जब आपको कोई अगर इमदाद या मदद मिलने का इम्कान भी हो तो वो इनकार हो गया। अब आखिरी चाल, अब आज के दिन इमरान खान मायूस वजीर आजम जो अपने आप को मुगल बादशाह समझते थे और जो समझते थे कि उनकी उंगली में सब कुछ करने की इस्तेदाद मौजूद है, सलाहियत मौजूद है, आज सुना है कि वो एक ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं। अब फिर चूंकि वो
बादशाह हैं, वो जमहूरियत को नहीं समझते, उन्हें आइन और कानून के दरमियान फर्क का नहीं मालूम। उन्हें यह नहीं मालूम कि आइन को ऑर्डिनेंस के जरिए सस्पेंड नहीं किया जा सकता। उन्हें यह नहीं मालूम कि सदर पाकिस्तान या वजीर आजम के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो आइन की किसी शिक को कुछ अरसे के लिए मुअत्तल कर दें। और उन्हें किसी ने यह भी नहीं समझाया होगा। अब फिर चूंकि उनका लॉ मिनिस्टर भी तो उनके डिस्पोजल पर है ना, उन्होंने उसे रखा हुआ है लॉ मिनिस्टर, वो कोई इलेक्शन लड़के नहीं आया, वो किसी सियासी प्रोसेस का हिस्सा नहीं था। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैंने चाहा है तो हो जाएगा, तो वो अब एक ऑर्डिनेंस की शक्ल में लाना चाह रहे हैं। अब फिर ऑर्डिनेंस को समझ लें, ऑर्डिनेंस सदर का एक ऐसा इख्तियार है जिसके जरिए वो कोई कानून नाफिज कर सकते हैं। कानून और आइन दो मुख्तलिफ चीजें हैं और उनमें बहुत ज्यादा फर्क है। इल्म सियासियात के तालिब इल्म बखूबी इस बात को समझते हैं कि आइन जो है वो पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अदलिया के दरमियान इस वर्किंग रिलेशनशिप का एक एग्रीमेंट है, एक ऐसा मुआहिदा है जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी पैदा होती है। आइन एक ऐसा मुआहिदा है अवाम का और हुकूमत का जिसके जरिए हाई कोर्ट पैदा होता है, जिसके जरिए जज साहिबान के इख्तियार पैदा होते हैं। अब जब आइन को सस्पेंड किया जाएगा सदारती इख्तियार के तहत, तो आप खुद तसव्वुर कर लीजिए क्या नतीजा निकलेगा। मैं समझता हूं कि यह इंतहाई बचगाना मूव है और इसका नतीजा वही निकलेगा जो 90 की दहाई में 15वीं आईनी तरमीम लाने का निकला था। अब सेनेट के इलेक्शन में जो खसूसी तौर पर चाल पीडीएम ने चलाई है कि उनके 11 जमातों के लोग मिलकर अपने सेनेटर को मुंतखब करवाएंगे, और विफाकी सतह पर आपको बता चुका हूं कि इस्लामाबाद की नशिस्त पर जहां कौमी असम्बली इलेक्टोरल कॉलेज है, वहां पर यूसुफ रजा गिलानी पीडीएम की तरफ से पीटीआई के उम्मीदवार का मुकाबला करेंगे। अगर यूसुफ रजा गिलानी 20, 25, 30 वोटों की अक्सरियत से ये नशिस्त जीत जाते हैं तो इसे खुले तौर पर वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद समझा जाएगा। अब ये वो वक्त है जिससे इमरान खान डर रहे हैं। बज़ाहिर जो कुछ गुज़िश्ता 2 महीनों में हुआ, मैं ये तज्जिया करता हूं कि खलाई मखलूक इस वक्त सियासी अमल में इमरान खान को उस लेवल पर रेस्क्यू करने के लिए दस्तयाब नहीं है जिस लेवल पर आज से 6 महीने पहले या 3 महीने पहले करती रही है। तो इन हालात में क्या होगा? मैं समझता हूं कि अगर कोई अनहोनी हो जाए और सुप्रीम कोर्ट इस मुबैना ऑर्डिनेंस को कल अदम करार ना दे और वाकई इमरान खान शो ऑफ हैंड के जरिए या खुले बैलेट पेपर के जरिए सेनेट का इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाए, तो क्या होगा? इमरान खान किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। जो लोग उन्हें छोड़ने का फैसला कर चुके हैं वो डिफेक्शन क्लास से नहीं डरते, वो खुली आंखों के सामने इमरान खान के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ वोट देंगे और डिफेक्ट हो जाएंगे। क्या होगा? उनकी नशिस्त पर नया इलेक्शन होगा, पीडीएम उनकी नशिस्त पर अपना टिकट इन्हीं लोगों को देगी। अब ये याद रखें कि डिफेक्शन क्लास में आया हुआ शख्स जो है वो मुस्तकिल नाअहल नहीं होता, वो डी सीट होता है। नाअहली की टर्म को आप इस तरह समझें कि वो डी सीट होता है, तो वो दोबारा अगले हफ्ते इलेक्शन लड़के वापस आ जाएगा असेंबली में। तो अब ये इमरान खान साहब के पास ऐसा ब्लैकमेलिंग का टूल कोई मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो अपोजिशन को मजीद खराब कर सके। इस सारी सूरत हाल में मैं ये देखता हूं, या मेरा तज्जिया ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऐसा ऑर्डिनेंस आता है तो उसे कल अदम करार दे देगी, और इसी तरह जो पिटीशन पहले से दाखिल है। अब एक और इसमें देखें, एक मुसल्लमा असूल है कि अगर कोई मैटर सब जुडिस हो, यानी किसी भी अदालत के सामने जेर समाअत हो, अदालत उस पर फैसला देने वाली हो, तो उस पर कानून साजी भी नहीं हो सकती, उस पर ऑर्डिनेंस आ ही नहीं सकता। यह वैसे ही कानून के खिलाफ है। तो इन हालात में अगर सुप्रीम कोर्ट से भी इमरान खान साहब को फरागत मिल गई और ये ऑर्डिनेंस भी कल अदम हो गया और इलेक्शन खुफिया बैलेट से हुआ और सेनेट का इलेक्शन इमरान खान को अपनी सलाहियत पर लड़ना पड़ा, तो इसके नतीजे क्या होंगे? इसका साफ नतीजा निकलता है कि गैर जमहूरी इंदाज कभी भी जमहूरी रियासत में कामयाब नहीं होता। फिरौनियत, मुगल बादशाहत और उंगली के इशारे पर लोगों को महकूम बना लेने का जुनून इंसान को एक्सपोज कर देता है। तो इमरान खान साहब, यही सूरत हाल है। आपका वक्त पूरा हो चुका है, आपका वक्त खत्म हो चुका है। जमहूरियत को अपना रास्ता लेना है। अब फिर मैं कहता हूं कि जमहूरियत बदतरीन निज़ाम मुमलिकत है, लेकिन बेहतरीन काबिल अमल निज़ाम हुकूमत है। इसके अंदर हर बुराई का हल, इसके अंदर हर मसला का हल मौजूद होता है। तो गुज़श्ता 2.5 साल में आपने मुल्क को कुछ नहीं दिया, आपने मुल्क से बहुत कुछ लिया, आपने आवाम से बहुत कुछ लिया। आपने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया, मुल्क की इंतजामी सलाहियतों को बर्बाद किया, मुल्क के अपरेटस को बर्बाद किया।
تو میرا خیال ہے کہ عوام کے ساتھ اسی قدر ظلم آپ کی حد تک لکھا تھا. اور یاد رکھیں کہ آپ کا شمار معین قریشی اور شوکت عزیز کے ساتھ بھی نہیں ہوگا. آپ کا شمار یحییٰ خان کے ساتھ ہوگا، ٹائیگر نیازی کے ساتھ ہوگا. آپ ہار چکے ہو. آج کے لیے اسی قدر. یوٹیوب چینل دوسرا رخ کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کومنٹ کریں. پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. خدا حافظ.